हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर अक्षय रंगन, वेलकम टू अवर चैनल क्लिनिकल फार्मा ट्यूटोरियल। आज हम जानेंगे फ्रेंड इंजेक्शंस देते टाइम, चाहे वो आईवी दो या किसी भी रूट से दे, आईएम दो, किसी भी रूट से दे, पर इंजेक्शंस की प्रोसीजर मतलब इंजेक्शन देने के पहले कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती है, साथ में इंजेक्शंस के लिए कौन कौन से हाइजीन मेंटेन की जाती है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। जैसे कि इंजेक्शन के बारे में मैं कुछ पॉइंट लिख दिया हूँ, नोट डाउन कर लिया, उन सभी चीज़ों पर अभी बात करेंगे। जैसे हाइजीन मेंटेनेंस, इंजेक्शन देते टाइम कौन कौन से हाइजीन मेंटेनेंस करेंगे, इंजेक्शन एरिया मतलब असेप्टिक एरिया होना चाहिए, डू नॉट टच, कौन से भाग को टच नहीं करना चाहिए, हाउ टू मिक्स इंजेक्शन, एक इंजेक्शन दूसरे इंजेक्शन में मिक्स कैसे करें, साथ में नीडल चेंज वाइल कंडीशन, वाइल जब यूज करते हैं उस कंडीशन में नीडल आवश्यक चेंज करें, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू हैंडल सिरिंज को किस तरह से हैंडल करें, और एम्पुल। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं ये वाइल, जिस डेक्सामेथासोन वाइल है एक कट्स कंपनी का, और जेंटामाइसिन, इन दोनों को मिक्स करेंगे। इन दोनों का अगली बार में किसी पेशेंट को इंजेक्ट भी करेंगे। साथ में इन मिक्स करने के बाद कौन कौन से उपयोग में लाए जा सकते हैं, कौन कौन से डिसीज में इसको दे सकते हैं, इस चीज़ों पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो वाइल है इसको इस तरीके से ओपन करें, ठीक है। फर्स्ट में ओपन करने के बाद जो ये एरिया होता है रेड वाला एरिया, इसको बिल्कुल टच नहीं की, क्योंकि अपने हाथ में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया भी रहता है। अब पता नहीं, अब जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब पता लग जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया वायरस अपने हाथ में बैठे हैं। साथ में हाथ जो है आप चाहे ग्लव्स पहनिए या अच्छे सोप से वॉश कीजिए। इस रेड भाग को बिल्कुल टच नहीं कीजिए, क्योंकि ये सिरिंज या नीडल डालने का जो भाग होता है फ्रेंड, इस कारण से इस भाग को बिल्कुल टच ना करें। सबसे पहले बात करते हैं कि सिरिंज में जो है इस ड्रग को कैसे इंजेक्ट करें। सबसे पहले सिरिंज इस तरीके से आते हैं, जब ओपन करते हैं डिस्पोवियन सिरिंज इस तरीके की होती है। जो नीडल है 24 नंबर की होती है, जो कि पेशेंट्स को इंजेक्ट किया जाए तो बिल्कुल ही दर्द सहन नहीं होता। बट आप डायरेक्टली इस नीडल को ऐसे डालेंगे और बाहर निकालेंगे तो ये जो है वो आगे का नुक वो डैमेज हो जाता है। तो अगर इंजेक्शन फिर पेशेंट पर अप्लाई करेंगे तो पेशेंट को कहीं ना कहीं दर्द का सामना करना पड़ता है फ्रेंड। इस कारण से डायरेक्ट निकालिए नहीं और डायरेक्ट किसी पेशेंट पर अप्लाई मत कीजिए, इंजेक्ट मत कीजिए। सबसे पहले ऐसी नीडल, ये 22 नंबर नीडल है, या फिर आपको जो ब्लैक नीडल आती है 22 नंबर, उसका उपयोग कीजिए, या इसी ये नीडल का दूसरा उपयोग कीजिए। जैसे कि सबसे पहले इस नीडल को निकालिए, जो कि अपने को डिस्पोवियन के साथ सिरिंज के साथ आई है, और इसको मिक्स कीजिए इस तरह से। इसको लिया, फिर इससे भरिए आप कुछ इस तरह, मतलब कोई अंदर पूरी डाल देते हैं, बट पूरी डालना इट्स नॉट सुटेबल। मतलब अगर आधा खाली हो तो भरेगा बिल्कुल नहीं फ्रेंड। इस कारण से ऐसा बिल्कुल नहीं डाले, इस तरह से पकड़िए, ठीक है। इस तरह से पकड़ा, इस तरीके से बिल्कुल इंजेक्ट किया, थोड़ा सा बिल्कुल नुकी जानी चाहिए, और कुछ इस प्रकार भर दिया, ठीक है। इस प्रकार भर दिया फ्रेंड। फिर इसी निडल को वापस लीजिए, निकालिए निडल को। फिर जो दूसरी निडल थी अपने पास, जो कि सिरिंज में आई थी 24 नंबर, इसको लगाइए। ये बिल्कुल डैमेज नहीं है आगे से, बिल्कुल जो कि वही है जो सिरिंज अनपैक की थी, वही सिरिंज की ये निडल है। और इसको आप किसी भी पेशेंट में इंजेक्ट कीजिए तो बिल्कुल ही दर्द का सामना नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। अगर आप सपोज दैट इसी इंजेक्शन से, सपोज दैट इसी निडल से मतलब निकालेंगे ड्रग, और इसी निडल से अगर देंगे, इंजेक्ट करेंगे ड्रग्स, तो इस निडल जो है आगे का भाग डैमेज हो जाता है, तो पेशेंट को थोड़ा दर्द का सामना करना पड़ता है फ्रेंड। फर्स्ट ट्रिक जान ली। अब सेकंड में बात करते हैं हाइजीन मेंटेन। जैसे कि मैंने बता दिया, जैसे ही अनपैक किया था तो इस रेड वाले निशान पे बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना बिल्कुल ही एक इंजेक्शंस डालने का एक एरिया होता है, तो वहाँ अपना हाथ का बैक्टीरिया वहाँ नहीं लगना चाहिए। सेकंड बात करते हैं इंजेक्शन एरिया। इंजेक्शन एरिया इस तरीके से होना चाहिए जैसे कि मतलब डस्ट पार्टिकल या किसी प्रकार का फॉग, धुआं वगैरह का रूम नहीं रहना चाहिए, ना तो पता लगे कि जैसे ही नीडल ओपन करते हुए पूरे बैक्टीरिया, डस्ट या फॉग, धुआं इस नीडल पे बैठ जाए, ठीक है। और सेकंड, इस नीडल में बिल्कुल हाथ न रखें, हाथ टच नहीं होना चाहिए। और सेकंड, इस जगह पर, इस भाग पर भी हाथ टच नहीं होना चाहिए। बाकी आप कहीं पे भी भाग टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब नीडल निकालते हो तो यहाँ पे भी आप टच नहीं कर सकते, बिल्कुल किनारे पर, ठीक है फ्रेंड। थर्ड में बात कर डू नॉट टच। अब टच का भी जान लिया किस किस भाग पर टच नहीं करना है फ्रेंड। हाउ टू मिक्स इंजेक्शन, एक इंजेक्शंस दूसरे इंजेक्शंस में मिक्स कैसे करें, क्योंकि मिक्स करते टाइम बहुत गलतियाँ होती है, और सेकंड भरते टाइम पे बहुत गलतियाँ होती है। जैसे कि किसी पेशेंट के लिए अपन इंजेक्शन निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, ऐसे भरने के टाइम निकल जाता है और हाथ में हो जाता है। इस कारण से ध्यान रखिए, बड़े ज़ोर से, प्यार से, आराम से
थोड़ा बस घुसाइए, थोड़ा और प्यार प्यार से निकालिए फ्रेंड। अब जानते हैं कि कैसे मिक्स करें, क्योंकि अगर इसका ड्रग ले लिया और दूसरे में मिक्स करते तो उसका ये वाला ड्रग दूसरा वाइल में इंटर ना हो जाए फ्रेंड। जैसे मिक्स, जैसे कि 2 वाइल है मेरे पास, एक जेंटामाइसिन है और एक डेक्सामेथासोन है। ये दोनों वाइल को किस तरह से मिक्स करें और मिक्स के यूजेस और इंजेक्ट, ये दोनों अगले वीडियो में जानेंगे फ्रेंड, ठीक है। अब जैसे कि जेंटामाइसिन का आपने देखा 1.5 ml मैक्सिमम डॉक्टर उपयोग करते हैं और साथ में आधा ml जो है डेक्सामेथासोन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते इस प्रकार से निडल लगाइए, इस प्रकार से निकाल लिए, ये हो गया 1.5 ml, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से होल्ड करके रखना उसको, ताकि ये ड्रग जो है रिटर्न न चला जाए, है ना। अब जेंटामाइसिन ले लिए, अब ये डेक्सामेथासोन फ्रेंड। डेक्सामेथासोन जैसे कि जिस प्रकार से होल्ड किया था इसी प्रकार से पकड़िए उसको, फिर डबल से थोड़ा नूक डालिए, थोड़ा मात्र, और इस प्रकार से 2 ml डालिए। अब ये इसको होल्ड करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ताकि ये ड्रग रिटर्न न जा पाए, क्योंकि आपने छोड़ दिया तो वो वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होता है अंदर, वो फिर रिटर्न क्या है इंजेक्शंस खींच लेता है। अगर मिक्स वाला इंजेक्शन अंदर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड। इस कारण से थोड़ा हाइजीन मेंटेन रखिए, है ना। और इस नीडल से ना दे किसी को भी इंजेक्शंस, ये नीडल चेंज करके ही दे फ्रेंड। अब जानते हैं हाउ टू मिक्स इंजेक्शन देख लिया, नीडल चेंज वाइल, नीडल चेंज किस तरीके से करते हैं ये भी देख लिया फ्रेंड। जब ये नीडल जो है मिक्स कर लिया तो ये नीडल चेंज करना ही है, क्योंकि इसका आगे का नूक जो है डैमेज हो चुका है ना। हाउ टू हैंडल सिरिंज, सिरिंज को हैंडल कैसे करें मैंने बता दिया, ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं एम्पूल। अब वाइल की कंडीशन में तो सिरिंज नीडल जो चेंज करनी पड़ती है फ्रेंड, पर एम्पूल की कंडीशन में नीडल चेंज करनी पड़ती है कि नहीं जानेंगे फ्रेंड। अब ये एम्पूल हो गया फ्रेंड, एक डायक्लो एम्पूल है, वो एक सिरिंज, नई सिरिंज समझ लीजिए। इसको कट करने का टूल्स आता है, कट कर लिया। जैसे नई सिरिंज है तो ये डैमेज बिल्कुल नहीं होंगी फ्रेंड, ऐसे डालिए और निकालिए, क्योंकि इसको डैमेज नहीं होना। इस कारण से जिस सिरिंज से आप निकालेंगे उसी सिरिंज से किसी भी पर्सन को, किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन दे सकते हैं, ये बिल्कुल नूक डैमेज नहीं होगी। हाँ, वाइल के कंडीशन में थोड़ी डैमेज होती है, बट एम्पूल के कंडीशन में बिल्कुल डैमेज नहीं होगी। जिस सिरिंज से आप निकाल रहे उसी सिरिंज से पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। धन्यवाद।